ग्रेटर देन इक्वल टू 16, x माइनस के 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव रखना है। स्टार्ट करें। बिल्कुल शांतिपूर्वक लगे रहे, क्योंकि काम लंबे ये वाले, हड़बड़ी के खेल भी नहीं है ना, शांति से करने लायक काम है, जल्दबाजी नहीं। और बढ़िया होगा कि तुम अपनी कला का थोड़ा सा प्रदर्शन करो, रंगोली लेके आया करो। सबके पॉइंट बनाने, सबके ग्राफ बनाने, शेडिंग करनी है और फिर सीपी पे जाना है, कॉर्नर पॉइंट पे आंसर निकालनी है। भूमिका बांधने की आवश्यकता नहीं है, लेट वगैरह लिखने की, फिलहाल बाद में लिखना मस्ट है पेपरों में। ये x माइनस 2y इक्वल टू 0 में तुम 1 तो नहीं डालोगे ना, मतलब बुद्धिमत्ता ये कि मतलब वो जो 0 60 120 0 आया तो यहाँ पर ही डालेंगे। अभी ऐसे 10-20 वाले पॉइंट डालो जो बढ़िया आंसर दे, मतलब तुम मुझे कोई आंसर बताओ मैं डाल दूंगा पक्का। भाई अगर 20 लेते हैं तो x 40 है, नहीं एक सेकंड, भाई अगर 20 लेते हैं तो x, और अगर 0 0 नहीं होगा, ले लेते चलो चलो। ट्रू फॉल्स भी चेक कर लो, जितना ट्रू फॉल्स चेक कर सकते हो उतना कर लो, बाकी तो तुम्हें नहीं आएगा वो मैं कर लूंगा। इसमें 0 0 पुट किया, 0 छोटा होता है 120 से, ट्रू है भाई। उसके बाद में 0 बड़ा होता है 60 से, फॉल्स है। और यहाँ तो खेल ही पलट गया, 0 बड़ा होता भी है कि नहीं। देखो तुम्हारे सामने समस्या आनी चाहिए, मतलब तुम इस समस्या में अगर फंसे तो ठीक है, बढ़िया फंसे, अच्छी बात है, तुमको सीख जाओगे।
कोई भी मेरे आंसर तब तक नहीं देख रहा है जब तक खुद के नहीं आ जाते। सो प्लीज बनाते रहो ध्यान से। तो मैं इन सवालों में एक चीज का अनुमान लग जाएगा, सफाई कितनी आवश्यक चीज होती है ना। वहीं गुचुल मुचुल कर दिया सब, तो देखिएगा ही नहीं आंसर कहाँ है कहाँ नहीं है, और इनको दोबारा करने की हिम्मत नहीं हो सकती। फिर एक बार गलत हो गया तो हो गया, अब तुम बाद में करना एक आध महीने बाद ही, वही सब किताब है। आते हैं। पहला पॉइंट है 0,60 और दूसरा बिंदु है 120। लाइन का नाम है x प्लस 2y छोटा है 120 से बराबर भी लगेगा। शेडिंग कहाँ होगी? ओ की तरफ। अगर ओ की तरफ शेडिंग करेंगे तो शेडिंग की गई है, तो ओ की तरफ की गई है शेडिंग ब्राइट ग्रीन, ये ओ की तरफ की गई शेडिंग है। ठीक, उसके बाद में दोबारा से आ जाओ, वापस से अगर पॉइंट निकाला जाए तो पॉइंट है 0,60 60,0 0,60 यानी यही वाला और 60,0 यानी कि ये वाला। जब दोबारा से लाइन खींची जाएगी तो ये रही लाइन का नाम, इस लाइन का नाम x प्लस वाई ग्रेटर देन 60। शेडिंग कहाँ पे होगी? तरफ नहीं होगी और दूर जाएगी ऊपर की ओर, इसकी शेडिंग करी गई है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। ठीक ठीक, एक और बनेगी, उसको ही बना लेते हैं ना ध्यान से। अपने पास में एक और लाइन है, उस लाइन के बारे में ध्यान से देख ले। 40, एक मिनट, एक तो 0,0 और एक है 40,20। x में 40 जाएंगे, y में 20 जाएंगे, कुछ इस तरह से। और जब इसकी लाइन बनेगी तो ये रही, इसकी शेडिंग कहाँ होगी? लाइन का नाम है x माइनस के 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसकी शेडिंग कहाँ होगी? इसमें दिक्कत पता है क्या सामने आती है? जानबूझ के यही दिया गया, जानबूझ के दिक्कत सामने बताई गई है कि जब तुम इसमें 0 पुट करोगे तो 0 0, और बात ये सब मुझे यही नहीं पता कि इससे मुझे क्या करना है, कि जब 0 बड़ा होता है 0 से कि नहीं होता, ये नहीं पता। जब तुम्हारे सामने दोनों तरफ 0 0 आ जाए तब तो मैं ये 0 वाला फंडा, ट्रू फॉल्स वाला फंडा नहीं लगाना है, काम ही नहीं करेगा। तब क्या करना वो सुनो। तब तुम्हें इस सवाल को ध्यान से लिखना है, x माइनस के 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस आदमी को ट्रांसपोज करना है, माइनस के 2y इधर जाएगा तो x ग्रेटर देन 2y, और यहाँ देख के बताना कि कौन सा बड़ा है आदमी, x या y। x बड़ा है, इसमें मुंह कहाँ खोला हुआ है? x की तरफ, तो x बड़ा है। मतलब जब दोनों तरफ 0 0 आ जाए तो शेडिंग ऐसे नहीं होती। अब बात है बड़ा कौन है इसमें? x। अगर x बड़ा है तो शेडिंग होगी x एक्सिस की तरफ, अगर y होता तो शेडिंग होती y की तरफ। अब जो शेडिंग है वो x एक्सिस में आके गिरेगी कुछ इस तरह से, यहाँ पर आके गिरने वाली है। काम की बात इसमें ये है कि फिजिबल रीजन कौन सा, वो देखो जहाँ पे ग्रीन पिंक और ब्लू दोनों लोग चले हो, उसको जानबूझ के और अच्छे से हाईलाइट किया गया। ध्यान से देखें, ये वो हिस्सा है जहाँ पे फिजिबल रीजन नाम का पॉइंट क्रिएट होगा। ठीक है, ये फिजिबल रीजन है। अभी भी सुने ध्यान से, बहुत बहुत लंबा टाइम लगता है, ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं आ सकते। ये फिजिबल रीजन,
ये वाला हिस्सा। पहली काम की बात ये समझे, जब दोनों तरफ 0 0 बनेगा तो फिर तुम ये पता नहीं लगा सकते कि ओ के पास की दूर, बस तुम्हें ये पता लगाना कि बड़ा कौन है। अगर x बड़ा तो x के पास आएंगे, नीचे क्यों जाएंगे, y बड़ा तो y के पास आएंगे। अब फीजिबल रीजन में कितने कॉर्नर पॉइंट है पहले ये देखो। उससे पहले तुम ये बताओ कि बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। बाउंडेड है। इसके चारों पॉइंटों के बारे में बता। ये वाला पॉइंट कितना है 120,0। ये वाला पॉइंट कितना है 60,0। अब बात है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कौन। उसको तुक्का मारना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ध्यान से बात समझ लें। ये वाला पॉइंट किस किस के टकराने से बन रहा है, ये वाला किससे, x प्लस वाई 60 से और x माइनस 2y 0 से। तो इन दोनों को सॉल्व करो। पहले तुम सॉल्व कर दो x प्लस वाई 60 और x माइनस के 2y 0 को, उससे तुम्हें ये मिलेगा। और ये वाला पॉइंट किस किस के टकराने से बन रहा है, नीली वाली लाइन से और पीली वाली लाइन से। तो तुम नीली वाली को और पीली वाली को सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये वाला पॉइंट मिलेगा। नीली वाली लाइन x माइनस के 2y इक्वल टू 0 और पीली वाली लाइन x प्लस के 2y इक्वल टू में 120। इसको तो संग के संग कर देता हूं मैं। 2 से 2 कट गया, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू में 120 और 2 से अब काटेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 60। x वैल्यू 60 पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी। तो अपने पास में ये वाला जो आंसर है वो है 60,30। मतलब जो दो लाइनें टकराती हैं उनको सॉल्व करने से उनके पॉइंट मिलेंगे। अगर तुम पीली को नीली को सॉल्व करोगे तो पीली और नीली के पॉइंट मिलेंगे। अगर तुम गुलाबी को नीली को सॉल्व करोगे तो तुम गुलाबी के और नीले के पॉइंट को प्राप्त कर पाओगे। जिन दो लाइनों को सॉल्व करेंगे उन्हीं के पॉइंट आते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं है, साइन चेंज किया, माइनस प्लस माइनस ये काटा, y और 2y 3y 60 में से 0 y तो 60, 3 से 60 काटेंगे तो y की वैल्यू 20 और अगर y की वैल्यू 20 पुट करोगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 40। यानी ये वाला जो पॉइंट है वो है 40,20। ऐसे सॉल्व होता है। और बस कितने कॉर्नर पॉइंट है 4। ये तो मेरे हाथ में है ना, दूसरे के हाथ में फावड़ा हल्का लगता है तो तुम्हें ऐसे को लोड नहीं लगेगा। जब तुम दोबारा खुद करने बैठते हो तुम समझ में आता है कि लेंथ कितनी बड़ी सवाल होगी। ठीक है, मैं अभी आंसर पूरा निकालता हूँ। हमारे पास में फाइनली एक डब्बा क्रिएट होगा। उस डब्बे में यहाँ पे निकल के आएगा z इक्वल टू में सवाल 5x प्लस के 10y और यहाँ पे आएंगे कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट को कॉर्नर पॉइंट ही लिखेंगे, शॉर्ट में सीपी लिखने की नीड नहीं है। कितने पॉइंट है, पहला है 60,0, उसके अगला 120,0, उसके बाद में 40,20 और उसके बाद में 60,30। और सभी लोग सारी वैल्यू ध्यान से देखें पुट होते हुए। 60 पुट करने पर आंसर 300 है। 60 पंजे 12 पंजे 60 600। इसको पुट करेंगे 40 200 और 200 400। और जब ये वाला पुट करेंगे तो 300 300 6 पंजे 3 और 30 600। इसका मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम आंसर 600। कौन से पॉइंटों पर है 120,0 और 60,30 पर। और मिनिमम कौन है 300। कौन से पॉइंट पर है। सवाल का मेन पॉइंट ये नहीं था कि आंसर निकालने थे। सवाल का मेन पॉइंट क्या है, वो मेन पॉइंट पकड़ो। सवाल का पहला मेन पॉइंट ये है कि तुम्हें ये वाला ग्राफ बनाना आना चाहिए। चूहा आया मेरे पास। और क्या सबसे पहला मेन पॉइंट ये सब बड़ा कौन है उसकी श्रेणी करी जाएगी। और दूसरी मेन पॉइंट, ये पहला सवाल है आज तक का जिसमें तुमने कितने पॉइंट निकाले 2। कल तक 2 नहीं दिए गए थे। मैं तुमसे यही कह रहा था कि आज जो सवाल करोगे उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होगा। तुम अगला करो, उनका कम मानते सवाल ही देते सीधे, थोड़ा बिड़ने से आंसर आते हैं। इस एक्सरसाइज का उसूल है साफ साफ। अनबाउंडेड नहीं ध्यान से। z is equals to 2x plus ky subject to x plus के 3y less than equal to में 60, x plus के y greater than equal to में 10, x greater less than equal to y,
x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. चलो बनाते रहो. बिल्कुल शुद्धता से जाएं. सवालों में खासियत ये भी है कि अगर एक बार गलत हो जाए दोबारा करने का मन नहीं करता है, इसलिए पहली बार में सही करें. स्लो करें पर सही करें. दोबारा में इच्छा नहीं होती नहीं यार वापस गलत हो गया फिर दोबारा मूड बाद होता लंबा. इससे बढ़िया अगला कर लो, शांति से करो. मेरा आंसर बस तब निकलेगा जब तुम सब लोग अपना मैक्सिमम मिनिमम बता दोगे मुझे. और जो तुमसे कोई ग्राफ ना बने इसमें तीसरा तो बता देना. मुझे पता है कितना टाइम दूर लगभग. अपनी कॉपी में जब इस एक्सरसाइज को करें तो बिल्कुल शांति से कर लो. कॉपी में स्कूल में जब होता रहेगा ग्राफ पे शांति से पूरे कलर वलर के साथ बैठे बड़े तरह से.
चला गया ना। ये सारे सवाल बाउंडेड के चल रहे हैं अभी तक, इसके बाद अनबाउंडेड स्टार्ट होगा। आंसर आ गया, टाइम परफेक्ट था मतलब पहले आ गया तुम्हारा, तो उस परफेक्ट था। अब सब लोग एक सुन बता दे, मैक्सिमम वैल्यू क्या रही है मिनिमम। ये कुछ वाइब सी वाली मतलब अच्छी सी कहानी, मतलब मजा आ जाता है सुन के। ठीक है सुनो फिर दोबारा, अब तुम्हें इस चीज का एहसास होगा कि यार मैं तेज नहीं कर रहा, मैं बस उस स्पीड से करता हूँ जो तुम करने के बाद जान सकते हो।
जब पॉइंट बताएंगे पहले वाले में क्या क्या रखे गए हैं, x0 y की वैल्यू 20, y0 x की वैल्यू 60, इसमें क्या रखा 0 10 10 0, इसमें क्या रखा 0 0 10 10, चलेगा सब चलेगा। अच्छा तो ट्रू फॉल्स सेट कर लेते हैं। जब यहाँ पे 0 बना तो 0 छोटा 60 बड़ा, ये बात ट्रू है। यहाँ पे जब 0 बना 0 बड़ा 10 छोटा, ये वाली बात फॉल्स है। और यहाँ पे बनाने की नीड नहीं है, तुम बताओ शेडिंग कहाँ होगी, y बड़ा है, बनाने की नीड नहीं है ना। इसलिए हम लोग जब पॉइंट बनाएंगे तो पॉइंट बनाते टाइम पर अपनी आखिरी लिमिट 60 तक जानी है। तो 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60, दोबारा से 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60। इसको कौन कर रहा है, हुआ नहीं क्या? अच्छा ध्यान से बात सुने, अपने पास में पहला पॉइंट है 0,20 और दूसरा पॉइंट है 60,0, यानी कि ये शेडिंग कहाँ पे खींचेगी, तरफ, यानी कि नीचे को ला जाएंगे कुछ इस तरह से। अगर उसके बाद तुम दोबारा से जाओगे तो वापस से करने पर हमारे पास में 0,10 10,0, 0,10 10,0, ये ऐसे करके गया, शेडिंग कहाँ पे जाएगी दूर, यानी कि ऐसे करके। चलो इतना ही काफी है। दोबारा से 0,0, इस बात का मतलब ये होगा कि अपने पास में ये वाला पॉइंट है, और 10,10 यानी कि अपने पास में ये वाला पॉइंट है। मतलब इसको खींचेंगे तो लाइन को जिस तरह से। अब दूसरी बात बताओ, हेडिंग कहाँ पे, वाई में, यानी कि ये वाला। ये इसका कौन सा रीजन है, फिजिबल रीजन। अब काम की बात है ये कि तुम लोग ना सारे पॉइंट बताओ, ये वाला पॉइंट कौन सा है 20,0,20, 0,20, और ये वाला पॉइंट कौन सा है 0,10, और ये वाले दोनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे। एक मिनट, इस लाइन का नाम है x इक्वल टू वाई, जबकि इस लाइन का नाम है x प्लस के 3y लेस देन 60, और इस वाली लाइन का नाम है x प्लस के y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अगर तुम्हें ये वाला पॉइंट निकालना है तो तुम्हें लाल वाली लाइन और हरी वाली लाइन सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें ये वाला पॉइंट निकालना है तुम्हें ये नीली वाली लाइन और हरी वाली सॉल्व करनी पड़ेगी। जब सॉल्व करेंगे तो लाल और ग्रीन वाली को, रेड ग्रीन को सॉल्व करो, x प्लस के y इक्वल टू में 10, और ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू वाई, इधर ले लो, x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये कट गया। तो अपने पास में 2x इक्वल टू में 10, और 2 से 10 काटेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 5। अगर x 5 है तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 5। यानी तुम्हारे पास में ये वाला जो पॉइंट है वो 5 कॉमा, ये वाला भी सेम आएगा 15,15, 15,15। बाकी सब तो हिस्ट्री है फिर। ठीक, उसके बाद में हमारा अंतिम खेल, मेन खेल ही यही है, कॉर्नर पॉइंट को पता लगाना। उसके बाद में z इज इक्वल टू में 2x प्लस y में आंसर निकालना। हमारे कॉर्नर पॉइंट कौन से, एक तो है 0,10, दूसरा है 0,20, तीसरा है 5,5, और तीसरा चौथा है 15,15। तो 10 डालने पे पहला आंसर 10, 20 डालने पे पहला आंसर, दूसरा आंसर 20 है। ये वाला 5 दूनी 10 और 5 15, और ये वाला 15 दूनी 30 और 15 45 है। सबसे बड़ा आंसर कौन है, कौन से पॉइंट पे, और सबसे छोटा आंसर 0,10 में। अगला टाइम लगता है पर ठीक है, शांति से करो। z इज इक्वल टू में मैं लिख देता हूँ मिनिमाइज, पूरा लिखा है इस बार, मिनिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस के 2y, सब्जेक्ट टू 2x प्लस के y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ध्यान से पॉइंट निकालेंगे, ध्यान से निकालना वाकई में। और x प्लस के 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, ज्यादा नहीं है।
गेट ग्राफ बनाओ स्टार्टिंग, बहुत पेशेंस का काम है। समस्या आ गया उसमें क्या? निकालो आंसर, निकालो कॉल में पॉइंट जो बने हैं सॉल्व करो, अनबाउंडेड का चक्कर नहीं है तो मैक्सिमम मिनिमम निकालो जो आते हैं। एक वो चीजें हम सीखते हैं, सब ये नहीं होगा मुझसे ना। हाँ भाई एक टीचर को मैंने कहते सुना था, इस कह रहा था कि ये सवाल तो मैं करा हूँ, किसी से पूछ लेना, हमारी क्लास में तुमसे पहले क्विज़ हो जाते हैं। अब कोई बालक ने बोला, वही कमेंट करी, पूछा था उसने मुझसे पहले करके दिखा दिया। करने आवाज ही पढ़ रहे सब होशियार है। 0,3 1,1 लाइन बनेगी कुछ यूं।
इसकी शेडिंग ऊपर जाएगी, ऐसा पुरुष सा होगा पेंट क्या होगा। पॉइंट कौन सा 0,3 सेम ही है, और 6,0 अगर इसकी लाइन बनेगी तब इसकी शेडिंग भी दूर जानी है ना। ये रहा तुम्हारा फीजेबल रीजन। अब इसके कॉर्नर पॉइंट कौन है ये बताओ। ये तो अनबाउंडेड है, तुम्हारा बर्डन ये नहीं है कि तुमसे होगा नहीं, बड़ा ये कि अनबाउंडेड है, तो बताया नहीं है, इसमें कुछ खास है नहीं है सर। ये वाला पॉइंट है 0,3 और ये वाला पॉइंट है, ठीक है, दो ही तो पॉइंट निकले हैं, बाकी तो खुला हुआ ऊपर नीचे 2 पॉइंट है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में कॉर्नर पॉइंट, और ये पहली बार हुआ है कि बस 2 पॉइंट निकले, वरना अक्सर 4 ही निकलते हैं। x प्लस के 2y, यहाँ पे पहला पॉइंट है 0,3 और दूसरा पॉइंट है 6,0। हाँ तो क्या आंसर बना, 0,3 पे भी 6 बनेगा और उस पर भी 6 बनेगा, 6 और 6 या तक तो कर ही लेंगे। अब अनबाउंडेड होने में क्या अंतर है जो बाउंडेड में नहीं है। अनबाउंडेड में ये है कि 6 आंसर सही है कि गलत है वो पता लगाना है, बस ये भी छोड़ो। बाउंडेड में 3 स्टेप थे, अनबाउंडेड में 4 स्टेप है, और चौथा स्टेप क्या है वो सुनो। ये बताओ मिनिमम का मतलब क्या होता है, स्मॉल कम छोटा। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, ज्यादा बड़ा बिग लार्ज। तो तुम्हें यही करना है, तुम्हें छोटी सी बात समझनी कि अगर अनबाउंडेड होगा, इसे लिखो पहले ध्यान से, है ना। अनबाउंडेड होने पर, अनबाउंडेड होने पर लिखने से बात है ये कि याद हो जाएगा। अनबाउंडेड होने पर एक और ग्राफ बनेगा, एक और ग्राफ बनेगा, एक और लाइन बनेगी। ठीक, पहली बात तो ये एक और लाइन बनेगी। अनबाउंडेड होने पर पहली बात एक और लाइन बननी है। अब वो कैसे बननी है वो सुनो। उसके लिए छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है, वो जो लाइन बनेगी वो छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी बनेगी, छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी बनेगी, बड़े से बड़ी बनेगी, बड़े से बड़ी बनेगी। ठीक है, अब इस बात का मतलब समझो, छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी। ये बात तुम्हें समझाना चाहते हैं, मिनिमम होने पर बनेगी तो क्या बनेगा, और अगर मैक्सिमम है तो क्या बनेगा। ये बात समझनी है, मिनिमम और मैक्सिमम का कुछ चक्कर है। ये बात समझाता हूँ, इसमें खेल है वाकई में, प्लास्टिक खेल। सवाल का पहला वर्ड है मिनिमम। तो एक ग्राफ बनाना है, इसका हमने आज तक छेड़खानी करी नहीं है, जिससे हमने अनबाउंडेड होने पर उसके साथ इस्तेमाल होगा। हमें ग्राफ बनाना है x प्लस 2y का। अब कैसे वो भी सुनो, ये मिनिमम लिखा है कि मैक्सिमम। अगर मिनिमम तो ये वाला छोटा, इसकी तरफ मुंह बंद होगा। अगर यहीं पे लिखा होता मैक्सिमम तो ये वाला बड़ा। अगर मैक्सिमम है तो ये जो सवाल मतलब सबसे टॉप पहली लाइन है वो बड़ी बनेगी, और जो सबसे पहली लाइन है अगर वो मिनिमम है, छोटा है, तो वही मुंह बंद हो जाएगा। अब सामने क्या लगेगा वो सुन। अगर मिनिमम है तो पहली बात तो ये बंद होना चाहिए, और दूसरी बात है यहाँ पे छोटा आंसर कौन है, 6, तो ये बनेगा।
और अगर मैक्सिमम होता तो ये बड़ा होगा, और यहाँ पे बड़ा आंसर कौन है, 6, तो ये 6 बनेगा। अब ये बात तुम थोड़ा सा मेरे दिमाग से ऐसे मत पढ़ो, ये बहुत खराब सवाल था, मैं तुम्हें वापस यही लेके आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ। मान लो तुम्हारे आंसर ये आए होते, एक कॉर्नर पॉइंट होते, यहाँ पे z रखा होता कुछ भी, और 2x प्लस के 3y, यहाँ पे आंसर होते 0, 6, 12, 20, 4, ये होते। अब ध्यान से बात सुन, अगर सवाल कहता मैक्सिमम और सवाल कहता मिनिमम, तो दो आंसर होते। अगर मैक्सिमम सवाल पूछता तो तुम 2x प्लस 3y को बड़ा बनाते, और सवाल कहता मिनिमम तो तुम 2x प्लस 3y को छोटा बनाते। किससे वो चुनो? अगर मैक्सिमम है तो यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू आती 20, और अगर मिनिमम कहता तो यहाँ पर छोटी वाली वैल्यू आती 4। यहाँ पर 6 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है। दो बातों का ध्यान रखें, दो बातें। पहली बात, अनबाउंडेड होने पर हम उस आदमी को लेकर आएंगे जिसको हमने अब तक नहीं छेड़ा। दूसरी बात, अगर मैक्सिमम बोलेंगे तो बड़ी वाली से बड़ा, और अगर मिनिमम बोलेंगे तो छोटी वाली से छोटा बनाना है। पहला सवाल है ना, इसीलिए थोड़ी दिक्कत है, चिंता मत करो। ग्राफ बनने के बाद वाली प्रोसेस ज्यादा तगड़ी है इसका। पहले ग्राफ बनाते हैं। इसने क्या बोला? सबसे पहली बात तो मिनिमम, यानी कि x प्लस 2y छोटा होना चाहिए। किससे? 6 से। इसका ग्राफ बनाओ। वो कैसे बनेगा? x प्लस 2y इक्वल टू 6 माना। 6 मानने के बाद में 2 4 डब्बे खींच दिए गए। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6। 1.0,3 है और 1.6,0 है। 1.0,3 और 1.6,0, यानी कि लाइन तो यही जाएगी इसके ऊपर से। ठीक, अब उसके बाद में चेक करो कि शेडिंग कहां पर होगी, वो भी चेक करो। इसी में 0 पुट करा, 0 छोटा होता है 6 से। ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। अगर ये वाली बात ट्रू है तो शेडिंग कहां पर होगी? और दिन के नीचे और के पास आने की। क्या फिजिबल रीजन और इसके बीच में कोई कॉमन आंसर है? फिजिबल रीजन कहां जा रहा है? ऊपर। ये कहां जा रहा है? नीचे। अगर कॉमन नहीं है तो 6 इज द मिनिमम आंसर। 6 इज द मिनिमम आंसर। अगर कॉमन नहीं है तो 6 ही अपना मिनिमम आंसर है, 6 ही मिनिमम है। अगर कॉमन नहीं है तो कॉमन ना होने पे आंसर है, उल्टी बात है, उल्टा साउंड है। अगर कॉमन नहीं है तो आंसर वैलिड होगा, लेकिन अगर यही वाली शेडिंग ऊपर हो जाती, कॉमन हो जाता, मतलब फीजिबल का और इसका सबका कॉमन हो जाता, तो नो आंसर, तो नो आंसर है ना। ध्यान से बात वापस समझो। अगर हमने जो नया ग्राफ बनाया वो कॉमन में नहीं आया तो आंसर है, और अगर हमारा ग्राफ हमारी नई शेडिंग और पुरानी शेडिंग मैच कर रही है तो आंसर ही वैलिड रहेंगे। इस सवाल का कोई आंसर पॉसिबल नहीं होता। इसमें बहुत सारी बातें इकट्ठा आ गई। पहली बात, अगर यहाँ पे मैक्सिमम होगा तो इसका ग्राफ, पहले तो ये 3 स्टेप तो लगातार जाएंगे जाएंगे। उसके बाद में अगर मैक्सिमम होगा तो इसको बड़ा बनाएंगे। किससे? बड़ी वैल्यू से। और अगर मिनिमम होगा तो इसको छोटा बनाओगे। किससे? छोटी वैल्यू से। छोटे से छोटा बनाना है और बड़े से बड़ा बनाना है, मैक्सिमम होने पर और मिनिमम होने पर। अगर यहाँ पे मैक्सिमम होगा तो इसको बड़ा बनाएंगे। किससे? बड़ी वाली वैल्यू से। और अगर मिनिमम होगा तो बनाएंगे छोटा। किससे? छोटी वाली वैल्यू से। अगर नए ग्राफ की शेडिंग पुराने वाले ग्राफ के साथ आ जाती है तो नो आंसर, और अगर नहीं आती है तो जो निकले थे उन्हीं में से जो आंसर दिख रहा है वो सही आंसर है। अगर नहीं आती है तो आंसर है, लेकिन अगर कॉमन में आ गई तो आंसर वैलिड नहीं है। और ये इतनी सारी बात है, तुम याद नहीं कर सकते, है ना। सवाल लिखो अगला, वापस देखना। पहले 3 स्टेप सेम जाएंगे। मिनिमाइज,
z इक्वल टू माइनस के 50x प्लस के 20y और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, मतलब इनका ग्राफ बनाना है। पहले नॉर्मल जाने तो, और इस बात को समझाने में समय लगेगा, वाकई में तुम्हारे दिमाग तक पहुंचाने में काफी टाइम लग सकता है। तो बस कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अगर मैक्सिमम है तो बड़ा बनाना है और मिनिमम है तो छोटा बनाना है। बड़ा बनेगा बड़े से और छोटा बनेगा छोटे से। और मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर कॉमन आ गया तो नो आंसर और नहीं आया तो जो है वही आंसर। पहले नॉर्मल अपने 3 स्टेप करें, उसके बाद देखना। पहले नॉर्मल 3 स्टेप करो। जेड वाला काम एंड में, वो तब है जब अनबाउंडेड हो जाए। बाउंडेड में तो कोई लफड़ा ही नहीं है ऐसा। पॉइंट निकालते टाइम बहुत ध्यान रखा कि पॉइंट पॉजिटिव रहे, सही रहे। नेगेटिव निकालने से कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही निकल के आते हैं। फिर भी क्यों डालना अपना पाँव इस दलदल में। पॉजिटिव निकालने की कोशिश किया करो, हमेशा सही निकालने की कोशिश करो। लेकिन देख लें कि मैंने क्या क्या निकाला, सही पुट करा है कि नहीं, सारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। कंटिन्यूस रहो अपनी प्रोसेस पे। टाइम आराम से कर लेगा, मैं बाद में करूँगा।
पहली की शेडिंग कहाँ होगी, और इनकी तरफ, यानी कि ऐसे करके इधर लाएंगे पेन, पर मैं इस हिस्से में पेन नहीं चला सकता, ये नेगेटिव हिस्सा है, मैं पेन बस कहाँ चलाने है, पॉजिटिव में, तो मतलब पेन तो चलाऊंगा मैं, पर यहाँ से चलाना स्टार्ट करूंगा, यहाँ से इस वाले हिस्से में ऐसे पेन चलेगा, ऑरिजिन की तरफ आ रहे हैं। तो तुम इस बात को और सही मायनों में देखोगे तो कुछ ये वाली बातें हैं, इस हिस्से में पेन नहीं चल सकता क्योंकि ये वाला हिस्सा नेगेटिव रीजन में है, ऐसे करके दोबारा एक और लाइन नहीं, ग्राफ ही सॉलिड हो गया। ये कुछ चीजें जो थोड़ा मतलब रुक के बताई जाती हैं, चीजें कठिन हो सकती थी। 0,3 1,0 लाइन, लाइन का नाम 3x प्लस के वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फॉल्स की ट्रू, फॉल्स है तो शेडिंग ऑरिजिन से दूर जाएगी, शेडिंग दूर जाएगी, ठीक, ये अनबाउंडेड जैसा लगने लग गया है जिससे, ठीक है। दोबारा से एक और बनाना, बस में अगला 6,0 यानी कि ये वाला, उसका 9,2 9,2 लाइन कुछ ऐसी बनेगी, लाइन का नाम 2x माइनस के 3y लेस देन आ रहा है। अब ये वाला 2 है तो कहां पे जाएंगे, ओ की तरफ, तो ऑरिजिन की तरफ जाओगे। जब तुम तरफ जाना स्टार्ट करोगे तब एक बात तो बहुत साफ है कि सब ऐसे तो जाएंगे नहीं क्योंकि ये नीचे वाले हिस्से में आता है, ठीक है, पास ही जा रही है, पर असली जो शेडिंग होगी वो ऊपर की ओर हो रही होगी, कुछ ऐसे करके इस तरह से। तुम्हारा फीजिबल रीजन तुम्हें दिख गया होगा, कुल मिला के बात ये वाला जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड फीजिबल रीजन। अब इसमें कौन से कॉर्नर पॉइंट है, पहले ये वाला पॉइंट कौन सा है 0,5, ये वाला पॉइंट कौन सा है 0,3, उसके बाद में ये वाला पॉइंट फीजिबल रीजन में है, ये वाला पॉइंट कौन सा है 1,0, और ये वाला पॉइंट कौन सा है 6,0। तुम्हें इन्हीं के कॉर्नर पॉइंट क्रिएट करने हैं, इन्हीं के आंसर निकालने हैं। जब हम सभी लोग इनके आंसर निकालेंगे तब ध्यान से दोबारा सुने, इनके आंसर क्या निकल के आए, कॉर्नर पॉइंट निकाल दिए, लिख दिए, z की वैल्यू लिखी गई है माइनस के 50x प्लस के 20y, हमारे पास में पॉइंट पहला 0,5, उसके बाद में 0,3, उसके बाद में 1,0 और उसके बाद में 6,0। तब तुम इन आंसरों को पुट कर रही होगी, वैल्यूज को पुट करोगे तो तुम्हारे पहला आंसर 5 पुट करने पर 100, 3 पुट करेंगे तो 60, 1 पुट करेंगे तो -50 और 6 पुट करेंगे तो -300। यहाँ तक तो पहले तो सब कुछ साफ पहुंचना चाहिए एक बार में,
छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती है, समझ में आता है मुझे, पर फिर भी पहुंचना चाहिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रीजन कैसा है, अनबाउंडेड। अब तुम्हारा एक नया ग्राफ बनेगा, वो किससे बनता है, दैट से ये क्या लिखा है, मिनिमम, यानी कि माइनस के 50x प्लस के 20y को मिनिमम यानी कि छोटा रखना है, किससे, छोटे वाले से, सबसे छोटा कौन है। अगर यहीं पे ये होता कि मैक्सिमम करना है तो बड़ा रखते हैं, किससे, 100 से। अगर मिनिमम है तो छोटा रखेंगे छोटे वाले से, और अगर मैक्सिमम है तो बड़ा रखेंगे बड़े वाले से। अब जब तुम ग्राफ बनाओगे तब तुम्हें वापस से पॉइंट निकालने की नीड पड़ेगी। हम दोबारा से रखते हैं x और y। मैंने इसमें y की वैल्यू पुट करी 0। 0 पुट करने से माइनस से माइनस कटेगा, 50 से 300 कटेगा 6। ठीक है, मैंने y 0 पुट किया, करना चाहिए माइनस के 50x प्लस के 20y इक्वल टू माइनस के 300। जब 0 पुट करेंगे तो माइनस के 50x इक्वल टू माइनस के 300, माइनस से माइनस 0 से 0, 5 से 30, x वैल्यू क्या निकली 6। दूसरी वैल्यू बताओ कि क्या पुट करना है, x 0 y 15 माइनस के, या फिर कुछ और पुट कर लो जिससे आंसर प्लस में निकल जाए, ज्यादा ठीक है। हकीकत तो यही है, 10 पुट कर लो x में, y में 10 पुट किया, ठीक। तो अगर यहाँ पे y में 10 पुट करें, माइनस के 50x 10 इंटू 20 200 इक्वल टू माइनस के 300, ये उधर जाएगा तो माइनस के 50x माइनस के 500, माइनस से माइनस काटा, 50 से 500 कटेगा तो x की वैल्यू x 10 y भी 10। तो तुम्हारे पास में 6,0 10,10 है, तो 6,0 तो साफ ये रहा, और 10,10 मतलब ये वाला 10 होता होगा, ये ऊपर कहीं 10 होता होगा, तो ऐसे करके 10,10 मिलेगा, ये रहा। इसको मैंने लाइन को किया डबल, लाइन की गई डबल, लाइन डबल। अब पॉइंट लोकेट कर रहे हैं, जैसे तुम पॉइंट लोकेट करोगे, मतलब 0 जोड़ा लो, 0 छोटा माइनस के 300, ये बात सही है कि गलत है। 0 छोटा होता है, माइनस 300 बड़ा होता है, नहीं, वह फॉल्स है। और अगर फॉल्स है तो शेडिंग उसकी तरफ जाने की बजाय उल्टा निकल के आएगी, नीचे की ओर आएगी, वो ऑरिजिन की तरफ नहीं जाएगी, वो शेडिंग ऑरिजिन की तरफ नहीं जाएगी, ऑरिजिन से दूर निकल के आएगी। अगर दूर आई है तो ये और ये कॉमन है, बड़ा कि नहीं, अगर कॉमन नहीं है तो आंसर है, अगर कॉमन है तो आंसर नहीं है, उल्टी साउंड है। अगर कॉमन नहीं है मतलब ये नीचे है और फिजिबल रीजन ऊपर है, अगर कॉमन नहीं है तो इसमें आंसर माना जाएगा। इसका मिनिमम आंसर कौन है, माइनस के 300, इसका मिनिमम आंसर है। अगर कॉमन नहीं है तो आंसर होगा, और अगर ये आ जाता कॉमन में तो डायरेक्ट पता है क्या लिखते हैं, नो मैक्सिमा या नो मिनिमा पॉसिबल, और इसका मैक्सिमम कौन है, ऐसा फिलहाल के लिए। तुम इससे आगे कुछ और सवाल कर रहे होगे कल, ये तो बस सेटअप किया, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी कल ध्यान रखें पूरी चीजों को।